वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो ये टॉपिक है फ्रॉम द 12th क्लास बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल को सर्च या रिसर्च उस पर जो होगी तो उसके बारे में यहाँ दिए गए हैं। तो जो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल शुरू हुई वो देखो, उसमें पहला नाम किसका आ रहा है? मिस्टर और मेंडल का। मिस्टर और मेंडल पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ही टाइम पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी। मिस्टर ने क्या किया, इसने न्यूसिलिन को डिस्कवर किया। न्यूसिलिन मतलब न्यूक्लिक एसिड। कहाँ से इसने डिस्कवर किया? वो इसने पस सेल्स, जो सर्जिकल बैंडेज में जो पस सेल्स थी, मिस्टर ने वहाँ से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और उसने उसका नाम रख दिया न्यूसिलिन। और उसी टाइम पर मेंडल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो जो ट्रेट्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों आइडिया, ये दोनों जो डिस्कवरीज थी, ये कब आ गई? एक ही टाइम पर आ गई। लेकिन डीएनए को, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन ये डिस्कवर नहीं हुआ कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इतनी बात तो क्लियर नहीं थी उस टाइम। ठीक है, वो दो बातें क्लियर हो गई थी कि ट्रेट्स होते हैं, लेकिन ये ट्रेट्स, ये डीएनए क्या है ये पता नहीं था। तो उसके बाद डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, हाँ, इसको डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए बहुत ही टाइम लग गया। ठीक है, and proven by 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level। लेकिन जब 1926 में जो कोशिशें थी, किसके लिए? द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस, टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस ये ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मैकेनिज्म जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या लग गई, बहुत ही ज़्यादा रेस लग गई, बहुत ही ज़्यादा कोशिशें लग गई। तो इन कोशिशों में ये जो कोशिशें थी टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, कि ये जेनेटिक इनहेरिटेंस दैट मीन्स ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए इसका जो मैकेनिज्म था वो कहाँ तक पहुंच गया? मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, तो प्रीवियस डिस्कवरीज बाय द जॉर्ज मेंडल, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists have narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of the most cells। लेकिन जो डिस्कवरीज किसकी हुई थी? मेंडल की, स्यूटन की या मॉर्गन की। तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो सर्च थी किसके लिए? हैड नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम। लेकिन उन्होंने सोच को, दैट मीन जो सर्च थी फॉर सर्चिंग द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उन्होंने उस सर्च को कहाँ तक ही महदूद रख दिया? ओनली कहाँ तक ही सीमित रख दिया? क्रोमोसोम्स तक ही। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स। और जो सब सारी सेल्स में, मोस्ट ऑफ द सेल्स में वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना होता है, ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? तो उस चीज का आंसर अभी नहीं मिला था। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया वन ऑफ द फेमस प्रिंसिपल, दैट इज ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। और ये 1928 में आ गया। किसने दे दिया इसको? फेडरिक ग्रिप्त ने। तो इसमें क्या हुआ? फेडरिक ग्रिप्त ने एक बैक्टीरिया पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया काज करता है। अब इसने विटनेस्ड है मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन द बैक्टीरिया। तो उसने एक मिरेकलस, मतलब उजूब वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफर हो जाना, किसी चीज का ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसने किस में देखी? बैक्टीरिया में देखी। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, अब वो देखते हैं।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इज एक्सपेरिमेंट, तो जब इसके एक्सपेरिमेंट चल रहा था, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इसके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, हैड चेंज्ड इन द फिजिकल फॉर्म, तो वो अपनी जो फिजिकल फॉर्म थी उसकी, जो शेप थी उसकी, मतलब जो फॉर्म थी उसकी, फिजिकल स्ट्रक्चर जो उसका था, वो चेंज कर दिया था, हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म, तो वो चेंज हुआ था, फिजिकल फॉर्म में वो चेंज हो गया था। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, जिसको हम नीमोकोकस भी कहते हैं क्योंकि ये निमोनिया कॉज करता है, जब इसको कल्चर किया गया, जब इसको ग्रो किया गया किस पर, कल्चरल प्लेट। देखो कल्चरल प्लेट एक वो प्लेट होता है जिस पर न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, जिस पर वो सब्सटेंसेस होती है जो ग्रो करने के लिए, जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मौजूद होती है। तो जब बैक्टीरिया को ग्रो किया गया ऑन ए कल्चरल प्लेट, या हम न्यूट्रिटिव मीडियम कहेंगे, तो वहां पर क्या हो गया, इस बैक्टीरिया ने क्या प्रोड्यूस कर दी, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। तो इस बैक्टीरिया ने एक प्रोड्यूस कर दिया क्या, स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज। तो बैक्टीरिया जब ग्रो हो गया कल्चर पर इसने प्रोड्यूस कर दी क्या एक तो इसने प्रोड्यूस कर दी स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, ठीक है, स्मूथ कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, जो जो उसकी आउटर, जो उसका लेयर कवर था, वो बड़ा ही स्मूथ था, वाइल अदर्स प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। लेकिन जो दूसरे थे, उन्होंने जो मतलब जो नॉर्मल थे, तो जो इसको कल्चरल प्लेट पर तो नहीं, मतलब उसको ग्रो किया गया, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दी, रफ कॉलोनीज। दिस इज बिकॉज, ये क्यों प्रोड्यूस हो गए, दिस इज बिकॉज द एस सिट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस। जो एस सिट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, एस सिट्रेन मीन्स वेराइटीज, दिस इज बिकॉज द एस सिट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। तो जो एस वाले थे, जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थे, उनके पास वो स्मूथ शाइनी क्यों थे, क्योंकि जो आउटर लेयर थी उनकी, वो बनी थी म्यूकस पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, वो म्यूकस पॉलीसेकेराइड की बनी थी। म्यूकस, दैट मीन्स म्यूकस क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, वो म्यूकस कोड था उसके ऊपर, या पॉलीसेकेराइड लेयर थी उसके ऊपर, इसलिए वो शाइनी स्मूथ कॉलोनीज थे। लेकिन जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें वो म्यूकस कोट नहीं थी। माइस इन्फेक्टेड विद द स्ट्रेन, तो इसने क्या लाया, इसने, ग्रिफिथ ने एक माइस को लाया, एक चूहे को लाया, और उसने क्या किया, इस चूहे को किसके साथ इन्फेक्ट कर दिया, विद द एसिट्रेन। एसिट्रेन में क्या था, एसिट्रेन में एक ऐसी चीज थी, एसिट्रेन वायरलेंट था। वायरलेंट मीन्स ये एस वाला सिट्रेन जो था, जो प्रोड्यूस हो गया, तो ये डिजीज काज करता था जिसका नाम था निमोनिया। तो जब इसने माइस को इन्फेक्ट किया किसके साथ, विद द एस स्ट्रेन, वायलेंट स्ट्रेन के साथ, तो नमोनिया हो गया, रैट को नमोनिया हो गया, और वो माइस को नमोनिया हो गया और वो मर गई, ठीक है। इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उसने माइस को किससे इन्फेक्ट किया, दूसरे माइस को लाया और उसको इंजेक्ट किया क्या, आर स्ट्रेन। तो जब उसने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रह गई। दैट मीन्स जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायलेंट स्ट्रेन था, वायलेंस एस स्ट्रेन क्या था, वायलेंट स्ट्रेन। अब उसने क्या किया, ग्रिप्त वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया, ग्रिप्त ने कहा कि मैं, इसमें शायद एस स्ट्रेन में बैक्टीरिया है, मतलब जो ये जो एस स्ट्रेन है, एसिट्रिन, इस बैक्टीरिया को मैं किल करूंगा। और कैसे किल किया इसको, बाय हीटिंग देम। तो हीट किल्ड एसिट्रिन लाया इसने, हीट किल्ड एसिट्रिन। ही ऑब्जर्व दैट द हीट किल्ड एसिट्रिन इंजेक्टेड द माइस डिड नॉट किल देम। तो जब इसने हीट किल्ड, मतलब इस बैक्टीरिया को, एसिट्रिन वाले बैक्टीरिया को किल किया बाय द हीट, तो इसने फिर इसको इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। तो इसने देखा कि माइस को कुछ नहीं हुआ, इसको नमूनिया कुछ नहीं हुआ, तो ये जिंदा रह गई। लेकिन उसने क्या किया, पर उसने फिर क्या किया, उसने फिर एसिट्रेन, हीट किल्ड एसिट्रेन प्लस आर सिट्रेन जो जिंदा था, इन दोनों को मिक्सचर किया और इंजेक्ट किया किसमें, माइस में। तो वहां पर क्या इसको देखने को मिला, इसको अजीबोगरीब चीज देखने को मिली कि वहां पर माइस मर गई। अब माइस क्यों मर गई, अगर आर स्ट्रेन जिंदा था तो ये नॉन वायलेंट था, तो माइस तो मरनी नहीं चाहिए थी, और एस स्ट्रेन अगर हीट किल्ड है तो वो भी नहीं मारता था किसको, माइस को। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो गई है कि माइस मर गई है, ठीक है। अब वो क्या हो गई है, क्योंकि एस स्ट्रेन भी नॉन वायलेंट है यहाँ पर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन नॉन वायलेंट है और आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट ही था। तो अब इसने सोचा कि ये हो क्या गया है, ठीक है। तो व्हेन ही, तो क्या किया उसने, व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ द हीट किलर एंड आर स्ट्रेन, तो उससे क्या हो गया, माइस डेड हो गई।
तो उसने क्या किया, मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। और उसने क्या किया, जब ये डेड माइस थी, इस डेड माइस से जब उसने ऑब्जर्व किया कि ये मरी क्यों, तो जब इससे इसकी बॉडी को ये ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसने डेड माइस से किस बैक्टीरिया को निकाला, जिंदा एस बैक्टीरिया को। दैट मीन्स एस बैक्टीरिया तो एस सिट्रीन वाला तो हीट किल था, वो तो मरा हुआ था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गया था। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया। तो इसने वहां पर कंक्लूड किया कि जो आर सिट्रेन बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल, उसमें कुछ ऐसी चीज है, उसमें कुछ ऐसी समहाउ हैड समहाउ बीन ट्रांसफार्म, तो उसमें क्या हो गई है, आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफार्म हो गया है बाय हीट किलर एसिट्रेन। तो हीट किलर एसिट्रेन में कुछ ऐसा है जो जिसने ट्रांसफार्म किया किसको, जिसने बदल दिया, किसको बदल दिया, आर स्ट्रेन को एसिट्रेन में बदल दिया। तो some transforming some transforming principle transferred from the heat calories to S strain had enabled the R strain to synthesize a small polysaccharide coat and become virulent। तो ये कंक्लूड किया गया कि एस स्ट्रेन से, हीट किलर एस स्ट्रेन से कुछ क्या हुआ है, कुछ चीज़ आर स्ट्रेन में चली गई है, जिसके कारण आर स्ट्रेन क्या हो गया, आर स्ट्रेन जो आर स्ट्रेन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मूथ पॉलीसेक्राइड। उसने एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड डेवलप किया है और वो कन्वर्ट हो गया है इसमें एसिट्रेन में, जो वायरलेंट है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये पता लगाया गया कि ये शायद किससे हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया है एक्चुअली फ्रॉम एसिट्रेन टू आर सिट्रेन, और जिसने आर सिट्रेन को एसिट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण जो माइस थी वो मर गई। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment। लेकिन बायोकेमिकल नेचर जो था कि जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ का बना था, वो इस एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला।